कहते हैं साहब आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है, क्या करें क्या ना करें। याद रखिएगा, अगर ईमान सलामत है, अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में है, तो बड़े से बड़ा गुनाह एक लम्हे में छोड़ देंगे, सिर्फ ये सुनकर कि मेरे आका को पसंद नहीं है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए इसकी, मेरे आका को पसंद नहीं है। एक हदीस में है, एक साहब सोने की अंगूठी पहनकर आ गए, एक साहब सोने की अंगूठी पहनकर हुजूर की बारगाह में आए। अब हालत ये हुई कि मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं है। ये मसला मालूम है आपको? मर्द के लिए ना वो जंजीर पहन सकता है, ना वो हाथों में एक अंगूठी जायज है बस। हमारे यहाँ हो क्या रहा है मालूम है? जिन पीर साहब के हाथों में 10 अंगूठियां हैं, वो हमारी कौम कहती है बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? याद रखिएगा, तरीकत पीरी मुरीदी का दारो मदार शरीयत है। जो शरीयत का वफादार न हो वो पीर न है, न पीर बनने के काबिल है। हमारे यहाँ शरीयत सबसे अहम है। आप गौर कीजिए, एक शख्स आए, हाथ में सोने की अंगूठी, मर्द के लिए जायज नहीं है। मेरे रसूल की नजर पड़ गई। देखो ईमान वाला कैसा होता है, एक आशिक कैसा होता है। आप गुनाह करते हुए कहते हैं क्या करें हजरत, छूटता ही नहीं है। ईमान वाले कैसे होते हैं? अल्लाह के महबूब की नजर पड़ी, हुजूर ने फरमाया क्या बात है, जहन्नम की आग को हाथ में लिए घूमते हो, मर्दों के लिए जायज नहीं है। मेरे आका ने नाराजगी का इजहार फरमाया, वो अंगूठी उतार कर वहीं मजमे में फेंक दी गई। जब वो महफिल मुकम्मल हुई, अल्लाह के महबूब हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ तशरीफ ले गए। लोग भी जाने लगे, जिनकी अंगूठी निकाली गई थी वो भी जाने लगे। सहाबा ने कहा तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे घर में औरतें हैं, लेके जाओ, उनके काम आ जाएगी। अब जो सुनो ईमान वाले का जुमला क्या होता है। उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं है, जो चीज मेरे रसूल को पसंद नहीं, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, उसको लेना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। वो चीज उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। कौन थे ये ईमान वाले? कौन थे ये आशिक रसूल? कौन थे ये वफादार रसूल? कौन थे ये जिन्होंने लब्बैक का नारा लगाया था तो उस नारे पर कायम थे? हम नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ मालूम है क्या होता है? हमारे यहाँ अगर जुमे के दिन इमाम साहब, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ के हालात क्या हैं, आप ये मत कहिएगा इमाम साहब ने कुछ सिखा दिया होगा। इमाम साहब शरीफ आदमी है, मेरी कोई ऐसी मुलाकात भी नहीं सलाम दुआ के अलावा, लेकिन मुल्क का हाल ऐसा है, अगर कोई भी आलिम दीन मस्जिद का इमाम कौम में किसी बुराई को, जैसे ढोल बाजे हैं आज है या नहीं हमारे यहाँ शादियों में ढोल बाजे डीजे, अगर कोई आलिम दीन जुमे में तकरीर कर दे, तो अगर जिसके यहाँ ढोल बाजे डीजे बजे हैं थोड़ा सा दौलतमंद इंसान है, तो वो अपनी दौलत के नशे में इतना चूर रहता है कि कमेटी को कहता है जितने भी पैसे लगेंगे मैं खर्च करूंगा, इस इमाम को बदलो, इस इमाम को बदलो, दूसरा इमाम लाओ। खुदा के बंदे कुछ तो शर्म कर, कुछ तो लिहाज कर। ये जिस दौलत पे तू इतराता है खुदा देना भी जानता है, एक लम्हे से पहले वापस लेना भी जानता है। ए दौलत पे इतराने वाले, दौलत पे इतरा मत। कारून का खजाना खत्म हो गया, बाकी नहीं रहा। शद्दाद की जन्नत बाकी नहीं रही, हामान का पावर बाकी नहीं रहा, अबू जहल का रोबो दबदबा बाकी नहीं रहा। जिन्होंने जितना ज्यादा गुरूर किया है वो उतना ज्यादा जलील हुए, वो उतना ज्यादा रुस्वे हुए। देख ले रुस्तम जैसे पहलवान जिन्होंने अपनी ताकत पे नाज था, जाके कब्र में देख लो जिस्म की हड्डियां भी सलामत नहीं है। कितने बड़े बड़े सूरमा आए जिन्हें दौलत पे नाज था, जिस्म को कीड़ों ने खा लिया, उनकी कोई औकात और कोई हैसियत बाकी नहीं है। याद रखना इलाज ये नहीं है इमाम को बदल दो, बदलना तो उस गलती को था जो गलती आप कर रहे थे। इमाम को नहीं बदलना था, उस गलत रवैये को बदलना था जो तुम्हारा रवैया शरीयत के खिलाफ, जो तुम्हारा रवैया दीन के खिलाफ, जो तुम्हारा रवैया इस्लाम के खिलाफ। और बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं, देखा हाँ कोई बासर मालदार आदमी। भैया बात समझ आ रही है आप लोगों के? नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? आपकी पंचायत चल रही है, बीच में बैठे थोड़ा सुन लीजिए यार। बात समझ में आ रही है तो बोलिए सुभान अल्लाह।
मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं कि मैं इस वक्त आमतौर पे तकरीर करने का आदी नहीं हूं और ये वक्त है भी नहीं, लेकिन बोल रहा हूं, थोड़ी देर सुन लीजिए तवज्जो से। हमारा हाल ये कि अगर बुराई करने वाला, गुनाह करने वाला कोई बाअसर आदमी है तो हम में से बहुत सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे नहीं, इमाम साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, खामोशी से कह देते, जुमे में बयान नहीं करना चाहिए था उनके खिलाफ। कोई आलिम किसी के खिलाफ जुमे में बयान नहीं करता है। अगर तुम्हारे दिल में ये बात है कि आलिम किसी पर्सनल बंदे को मिंबर पे बैठ के टारगेट करता है, गलत बात है, दिमाग से निकाल दीजिए। एक आलिम मिंबर पे बैठ के अपने बाप दादा का नहीं, रसूल पाक का फरमान सुनाता है। ये हमारे जहन की गलत फहमी है कि हमने उसको अपने ऊपर ले लिया, और अगर किसी ने नहीं लिया तो दूसरे मोहल्ले वाले कहते हैं देखा आज हजरत ने तेरे खिलाफ तकरीर की, जुमे में पूरी तकरीर तेरे ऊपर कर दी। अरे नादान इंसान, हजरत को क्या पड़ी है तेरे ऊपर तकरीर करने की। एक आलिम कुरान का पैगाम सुनाता है, एक आलिम दीन का पैगाम सुनाता है। मस्जिद में हम पढ़ा लिखा इमाम क्यों लाते हैं? ताकि हमें कुरान की तालीम दे, ताकि हमें हदीस की तालीम दे। अगर हक बोलने वाला इमाम नहीं चाहिए तो मस्जिद में इमाम की जरूरत ही नहीं है। कोई भी बाशरा आदमी नमाज रोजा जानने वाला नमाज पढ़ा दे, मगर पढ़ा लिखा इमाम काबिल आलिम दीन क्यों लाते हैं? ताकि वो हमें शरीयत का मसला सिखाए, दीन का मसला सिखाए, कुरान का पैगाम सिखाए, हमारी आने वाली नस्लों को इमाम अहमद रजा का गुलाम बनाए, बुजुर्गों का गुलाम बनाए। हम इसीलिए पढ़ा लिखा इमाम लाते हैं, और जब वो हक बोलता है तो वो हक बात हमसे गवारा नहीं होती है। थोड़े से जमाने के बाद फिर बुराई करने वाले वही होते हैं जो साथ रहने वाले होते हैं, गीबत करने वाले वही हैं। हर शख्स क्या चाहता है? हजरत हमारी हिमायत करें, इमाम साहब मिंबर पे हमारा नाम लेके तारीफ कर दें। याद रखिएगा, ये मिंबर किसी कमेटी, सदर, सेक्रेटरी, खजांची की तारीफ के लिए नहीं, अल्लाह और रसूल के जिक्र के लिए है। मिजाज ये मत बनाइए मेरा नाम हो, मिजाज ये मत बनाइए मेरे बाप दादा का नाम हो। आपने इस जलसे को कराने के लिए अगर 50,000 रुपए भी दिए हैं तो एहसान नहीं है, एहसान उस परवरदिगार का है कि उसने तुमसे ये कबूल कर लिया है। वरना वो चाहता है तो मच्छरों से काम ले लेता है, वो चाहता है तो जानवरों से काम ले लेता है। एहसान हमारा नहीं, एहसान परवरदिगार का है कि उसने हमारी दौलत को अल्लाह ने अपने दीन के लिए कबूल कर लिया है। ये एहसान परवरदिगार का है मेरे अजीजों। नहीं किसी ने मस्जिद में, हमारे यहाँ हो क्या रहा है, जिसने मस्जिद में, मस्जिद की तामीर में, मस्जिद के मीनार में, मस्जिद के साउंड में, मस्जिद के डेकोरेशन में 50,000 रुपए दे दिए। हालत क्या होती है? अब वही शख्स मूंछ तान के मस्जिद के अंदर साहिब हैसियत हो जाता है, किसी को बोलने नहीं देगा। नमाज के वक्त में किसी ने 10 मिनट पंखा ज्यादा चला दिया, वो आके बंद कर देगा, 4 उल्टी बातें सुनाएगा। तुम्हारे बाप का है बिल देते हो तुमने इतनी। यार खुदा के बंदो, ये गुरूर क्यों है, ये तकब्बुर क्यों है? तुमने मस्जिद में 50 नहीं, 50,000 नहीं, 50 लाख की भी अगर रसीद कटाई है तो याद रखना तुमने ये वक्त कर दिया है, तुमने अल्लाह के दीन के लिए दिया है, लोगों पे एहसान नहीं किया है, अल्लाह के दीन के लिए दिया है। एहसान जताने का मिजाज रहेगा तो कबूल ही नहीं किया जाएगा, एहसान जताने की आदत रहेगी तो कबूल नहीं किया जाएगा। तुमने खुदा के लिए दिया है, और एहसान क्या है? तुम्हें खुदा ने 2 करोड़ का मालिक बनाया तब तुमने 50 लाख दिया है। तुमने कौन सा एहसान किया है? तुमसे पहले तुम्हें 2 करोड़ का आदमी बना के खुदा ने एहसान किया, इसलिए जो खुदा की राह में दे दिया। इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता है कि आप मस्जिद के मालिक बन गए, आपका मस्जिद में खास पावर रहेगा। नहीं मेरे अजीजों, जो इंसान अल्लाह के घर में देने के बाद ये समझे कि मेरा खास पावर है, मेरा कहना माना जाए, उसका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगा। रब की रजा के लिए दीजिए, 1 रुपया दें या 1 लाख दें, रब की रजा के लिए दीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारे समाज में फैली हुई बुराई को अगर हमारे उलमा रोकने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है? हर चौराहे पर इमाम साहब का जिक्र, हर चौराहे पर इमाम साहब का जिक्र, चाय के होटल पर इमाम साहब का जिक्र, हर गली में इमाम साहब का जिक्र, हर मोहल्ले में इमाम साहब का जिक्र। और प्लानिंग ये की जाती है, कुछ लोग हाथ पैर धो के नहीं, पूरा गुस्ल करके पीछे पड़ जाते हैं कि इमाम साहब की कोई गलती मिले और उसी बुनियाद पर तमाशा बना के इन्हें जलील करके निकाला जाए। याद रखना, एक आलिम को अगर आप अपने मोहल्ले से किसी भी साजिश के तहत उसको जलील करके निकालते भी हैं तो याद रखना, अब आपने हमेशा के लिए, कयामत तक के लिए और मरने के बाद तक के लिए आपने
अपने लिए जिल्लत खरीद ली है। वरना ये जो इमाम है जिसको आप जलील करके निकाल रहे हैं, अल्लाह ने उसके सीने में कुरान के 30 पारे रखे हैं। ये कहीं जलील नहीं होगा। ये जहां जाएगा अल्लाह इसके खानदान की वजह से नहीं, कुरान की बरकत की वजह से इसे इज्जत अता फरमाएगा, हुजूर की गुलामी की वजह से और हुजूर की नालेन की वजह से इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए ईमान का तकाजा ये है, अगर मस्जिद का इमाम या कोई भी आलिम दीन हक बोल रहा हो और अगर हमारे अंदर वो खामी है तो सर झुका के मान लीजिए, इज्जत इसी में है। इज्जत इसी में है कि अगर गलती है तो मान लीजिए। इसलिए कि अगर आज मेरी बात नहीं मानेंगे, किसी आलिम की बात नहीं मानेंगे, मस्जिद के इमाम की, आलिम की, कुरान के हुक्म की अगर आप मुखालिफत करते हैं, कोई बात नहीं, कितने दिन जिएंगे, कितने दिन जिंदा रहेंगे, ये गुरूर कब तक रहेगा, ये दौलत कब तक रहेगी, ये माल कब तक रहेगा, ये शान और शौकत कब तक रहेगी। एक दिन मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगा। जिस दिन दौलत काम नहीं आएगी, जिस दिन माल काम नहीं आएगा, जिस दिन शोहरत काम नहीं आएगी, जिस दिन औलाद काम नहीं आएगी, जिस दिन जमीनें काम नहीं आएगी, जिस दिन फैक्ट्री काम नहीं आएगी। इसलिए तौबा करो अल्लाह से, ऐ मेरे परवरदिगार, अनजाने में जो गुनाह हुए हैं हम तौबा करते हैं और आज अहद करते हैं जब तक जिंदा रहेंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के जिंदा रहेंगे।